नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2024 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 2 जून 2024 की। बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, परीक्षा डेट शीट को लेकर क्या अपडेट है उस अपडेट को देखेंगे। सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट से क्या अपडेट आ रही है उसको देखेंगे। यूपी टेट को लेकर क्या अपडेट है और दोस्तों शिक्षक भर्ती का क्या प्रोसेस होगा, सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। जी हाँ, सरकारी शिक्षक बनने का पूरा प्रोसेस देखेंगे। कितने नंबर पर आप लोगों को नौकरी मिलेगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कितने नंबर पर सरकारी नौकरी, ठीक है। बहुत से बच्चे कितने नंबर पर सरकारी कॉलेज पाते हैं, डीएलएड डाइट में आपका एडमिशन हुआ होगा। अब दोस्तों देखेंगे कि कितने नंबर पर आपको सरकारी कॉलेज, ठीक है, जैसे मिला था और अब कितने नंबर पर आपको नौकरी मिलेगी। सेकेंड फोर्थ सेमेस्टर स्कूटनी रिजल्ट क्या अपडेट रही उसको भी देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, आपका जो स्कूटनी रिजल्ट आएगा ना वो कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखने वाला है। जी हाँ, किसी बच्चे का नंबर बढ़ेगा, किसी बच्चे का नंबर नहीं बढ़ेगा। देखिए, चांसेस बहुत ही कम होते हैं नंबर बढ़ने के, लेकिन बहुत से बच्चे लकी होते हैं, ठीक है, जिनका नंबर बढ़ जाता है। ऐसा नहीं है कि नंबर बढ़ता नहीं है। तो यहाँ पर देख लीजिए, शिक्षक भर्ती का जो रिजल्ट आता है वो कुछ ऐसा शो करेगा। वहां पर आपको सब कुछ शो किया जाएगा, ठीक है ना। जैसे आपका एडमिशन में बिल्कुल फेयर काम होता है, जनरल, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ओबीसी, ठीक है, हमारी एससी, एसटी, फिजिकल हैंडीकैप, ठीक है, फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन, ठीक है। तो मतलब सबको अलग अलग सीटें आरक्षित होती हैं, उसी हिसाब से वैकेंसी आती है और उसी हिसाब से आपको नौकरी दी जाती है, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर आपको ईडब्ल्यूएस का नहीं दिख रहा होगा ना। तो ईडब्ल्यूएस उस समय नहीं हुआ करता था, लेकिन आपको बताते हैं नौकरी पाना इतना आसान नहीं होता। इस वैकेंसी में 6,800, ठीक है, पदों पर आरक्षण घोटाला हुआ, जिसकी बाद में नई चयन सूची जारी की गई। लेकिन वो बच्चे आज भी ओबीसी एससी कैटेगरी की नौकरी नहीं पाए, ठीक है, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कितनी बार धरना प्रदर्शन लखनऊ में हुआ। एक बात और, बिहार का दोस्त एक एग्जाम्पल आप लोग देखेंगे, जहां पर अदर स्टेट की लड़कियां, मतलब जैसे उत्तर प्रदेश की भी जो गर्ल्स गई, उनके लिए वहां पासिंग मार्क पहले 90 और 82 वाला फतरा था। क्योंकि बिहार में जनरल कैंडिडेट्स फीमेल में 82 पासिंग मान लिया गया, लेकिन यूपी में क्या होता है, ठीक है, यहाँ पर 90 नंबर होता है। लेकिन बिहार सरकार ने लड़कियों के लिए जो प्रावधान रखा वो सभी पर लागू होना चाहिए ना, लेकिन वहां पर ये नियम जो था वो अदर स्टेट पर फॉलो नहीं हुआ और बाद में उन बच्चों की अब नौकरी खतरे में। तो एक बात याद रखना है, आप लोगों को अगर नौकरी मिलती है तो आप लोगों की नौकरी छीनने के लिए काफी बच्चे प्रयास करेंगे और मामला कोर्ट तक पहुंचेगा। इतना आसान नहीं है यहाँ पर आपको अपनी एक सीट कंफर्म कराना, ठीक है। तो साम दाम दंड भेद, जो भी दोस्तों तरीका होता है, सब कुछ यहाँ पर यूज होता है। अभी आप लोग जब भर्ती में सम्मिलित होंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से इसको देख पाएंगे। तो नौकरी के लिए संघर्ष तो भाई करना ही पड़ेगा, इतनी आसानी से नौकरी मिलने वाली भी नहीं है। बाकी दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं परीक्षा डेट शीट, प्रथम सेमेस्टर, तृतीय सेमेस्टर, ठीक है ना। तो यहाँ पर सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो पेपर हमारा अब जा सकता है जुलाई में, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको जरा ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे पेपर की तैयारी हमें कैसे करनी है। देखिए, अगर अभी तक आपने सीरीज नहीं खरीदी तो कोई ना कोई प्रकाशन की सीरीज जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम में कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप सीरीज से पढ़ सकते हैं। अगर आप लोग बुक उठाएंगे आपको समझ में नहीं आएगा कि कहाँ से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, सही से आप पढ़ नहीं पाएंगे। एग्जाम फॉर्म दोस्तों मान के चलिए जून में आप लोग का भर दिया जाएगा। जून में दोस्तों बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम होना है। जुलाई में 7 जुलाई को सीटेट का एग्जाम है। अब देखिए, अब आप लोग कंफ्यूजन में होंगे, भैया पेपर इतने बड़े बड़े पढ़ रहे हैं, हमारा पेपर होगा कब, ठीक है ना। ये सब इंपॉर्टेंट है। तो दोस्त एक बात आज आपको बिल्कुल हम एकदम क्लियर कर देते हैं 100% वाली, जब डीएलएड का एग्जाम होने वाला रहेगा ना, उस समय कोई भी एग्जाम पड़ेगा तो भैया पीएनपी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। सीटेट का एग्जाम देखिए संडे के दिन ही पड़ेगा, उसका टेंशन नहीं है। तो ये बात जरा ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। बहुत बार ऐसा हुआ है कि कुछ ऐसे फेस्टिवल पड़ जाते हैं तब भी डीएलएड का एग्जाम होता रहता है। तो इस कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि अगर कुछ ऐसा होगा तो पेपर में कुछ होगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। स्कॉलरशिप का स्टेटस आपको कैसे देखना है डीएलएड का, यूपी टेट सुपर टेट का नोटिफिकेशन, ये देखिए दोस्तों साल के अंत में हमारा पेपर जाएगा यूपी टेट वाला। अगर होगा भी तो दिसंबर में, तैयार रहेंगे नवंबर दिसंबर, इसी टाइम हमारा यूपी टेट का पेपर होता है। तो ये साल 2024 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ईयर होगा हमारे लिए, क्योंकि अब देखिए वो क्या रहा है ना, डीएलएड 2023 से ताबड़तोड़ एडमिशन डीएलएड में देखने को मिल रहा है। 2024
उम्मीद है कि 100% सीटें फुल हो सकती हैं, क्योंकि बीएड में ज़्यादा छात्रों ने इंटरेस्ट दिखाया नहीं है। ठीक है, मतलब बीएड से बच्चे दूर भाग रहे हैं, तो ये भी बात इंपॉर्टेंट है। एग्जाम फॉर्म कब से भरे जाएंगे दोस्तों? एग्जामिनेशन फॉर्म ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज की डेट में, ठीक है ना। नहीं तो एग्जाम फॉर्म को लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है बच्चों में। और पेपर की तैयारी दोस्तों कैसे करनी है, ये भी इम्पोर्टेंट है। जैसे हमने आपको बोला, अगर आपकी मैथ कमज़ोर है तो मैथ कैसे आप अच्छी कर सकते हैं? बिना प्रैक्टिस के आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तो फिलहाल आप लोग प्रैक्टिस पर ज़्यादा ध्यान देंगे, जिससे कि ठीक है मैथ में आप एक अच्छा स्कोर कर पाएँ। अगर इसमें बैक लग गई तो फिर ज़्यादा दिक्कत में आएंगे आप लोग। पेपर दोस्तों हमारा जुलाई में जा सकता है, इसलिए पूरी तैयारी आपकी होगी। उधर आपका सीटेट का भी एग्जाम लगेगा, ठीक है ना। बाकी यूपी टेट सुपर टेट देखेंगे हम लोग। तो फिलहाल दोस्तों देख सकते हैं अब जो करेक्शन विंडो थी वो बंद है। अभी दोस्तों देखिए, अब आपका सेंटर कहाँ जाएगा अभी ये बात आपको बिल्कुल भी क्लियर नहीं होगी जब तक सीटेट की तरफ से कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आ जाती। ठीक है, ये बात आप समझ रहे होंगे, क्योंकि देखिए पहले जब ऑनलाइन हमारा एग्जाम होता है सीटेट का, तो उस समय आप लोग पहले से सेंटर फिल कर देते हैं और वो 100% आपका पक्का होता है कि आपका सेंटर उसी जिले में जाएगा। लेकिन इस बार अभी आपको ये पता नहीं है, तो वो आएगा। पहले आप लोग अपना एग्जामिनेशन सिटी देखेंगे, उसके बाद दोस्तों आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का विकल्प मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों यूपी टेट की जो अपडेट्स होगी वो यहाँ से देखेंगे हम लोग। और यहाँ पर देखिए जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ठीक है ना। तो जब आपको नौकरी मिलती है तो हर कैटेगरी में कितने बच्चे पास हो रहे हैं, कितने बच्चे फेल हो रहे हैं, सारी जानकारी आपको दी जाती है, ठीक है ना। तो बिल्कुल फेयर काम होना चाहिए, लेकिन आरक्षण घोटाला में काफी लंबे समय से मामला फंसा है। इस बार दोस्तों 2024 इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आप लोग किसको जिताएंगे, ठीक है। रिजल्ट अब आने वाला है, ठीक है ना। 1 से 2 दिन का और इंतजार है और काफी हद तक अब आपको क्लियर हो गया होगा कि किसकी सरकार बनेगी, क्योंकि अब जो होना तो सब कुछ हो चुका है। अब वैकेंसी का इंतजार है, ठीक है ना। वैकेंसी सबसे इंपॉर्टेंट। सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर स्कूटनी के रिजल्ट और प्रत्यावेदन को लेकर क्या मामला है? देखिए जितना इंतजार आप लोग डीएलएड में करते ना, यकीन मानिए उतना इंतजार आपने कभी कहीं और नहीं किया होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ मामला यहाँ हमेशा फंसता रहता है। बाकी दोस्तों स्कॉलरशिप का स्टेटस कैसे देखें, तो कमेंट बॉक्स में हम आपको लिंक देते हुए जाएंगे, जहाँ से आप लोग कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह रहेगा, जहाँ से आप लोग अपना स्कॉलरशिप का स्टेटस देख पाएंगे, ठीक है। पेपर अगर हमारा जुलाई में होगा तो ये डेट सीट रहेगी। देख सकते हैं लास्ट ईयर 7 तारीख को भी हमारा पेपर पड़ गया था, 7 जुलाई को, ठीक है। इस बार सीटेट का एग्जाम पड़ रहा है 7 को। देखते हैं पीएनपी कैसे डेट सीट अपना तैयार करती है, किस हिसाब से हमारा पेपर होगा। सोशल मीडिया की तमाम अफवाहों से बच के रहना है, ठीक है ना। और यहाँ पर देख लीजिए स्कूटनी रिजल्ट में कैसे क्या क्या होने वाला है। बाकी दोस्तों कुछ और अपडेट्स आएंगी तो अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। पेपर की तैयारी में आप लोग लगे रहिएगा। सरकारी शिक्षक बनने का पूरा प्रोसेस समझ लीजिए। आप लोग को अगर एकेडमिक जुड़ेगा तो 40% एकेडमिक होगा, 60% आपका सुपर टेट होगा। अगर नियम बदलाव होता है 100% सुपर टेट रखा जाएगा, तब भी आपका टेट का कोई रोल नहीं होगा, ठीक है। बीच में ये हुआ था कि आपका जो यूपी टेट या सी टेट का 1/4 नंबर आपके मेरिट लिस्ट में जोड़ा जाएगा। देखते हैं क्या होता है। बहुत सी जानकारियां आती हैं, जब तक शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक ये सब बातें होती रहेंगी। मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। और पेपर हमारा जुलाई में ही जा रहा है, ठीक है ना। स्कूटनी रिजल्ट किसी भी वक्त आ सकता है। बाकी एकेडमिक नंबर ये सब बातें फिर होती रहेंगी। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।